और आपको बता दें कि हमारे साथ कल्याण जी भी जुड़ चुके हैं जो कि माइंडफुलनेस एक्सपर्ट है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। कल्याण जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारे दर्शक भी जुड़े, कहीं ना कहीं एक मन में डर है, एक ये सवाल रह जाता है कि क्या अब ये जो ब्लैक फंगस का कहर है इसमें कैसे अपने आप को सकारात्मक रखें। देखिए, एक मन में डर सबके मन में बैठ गया है कि क्या ऐसी परिस्थिति में हम सुरक्षित रह पाएंगे। अब आप ये देखिए कि दूसरी लहर तो अब कहीं ना कहीं कंट्रोल हो चुका है, तो अब तीसरी लहर की बात सामने आ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे मानसिक संतुलन बनाकर रहा जाए? जी अंजलि जी, देखिए अभी आपने जितने भी दर्शकों के सवाल लिए हैं जी, उसमें ज्यादातर लोगों के मन में बार बार यही सवाल पूछा जा रहा था कि ब्लैक फंगस, क्योंकि अब लग रहा है कोरोना के बाद ब्लैक फंगस। जी, फिर मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इसके बाद भी कोई और वायरस आएगा। अब हमें इन आशंकाओं से, डर से खुद को बाहर रखना पड़ेगा। अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि हमारे सेल्स की इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग हो। उसके लिए उन्होंने जो क्यूरेटिव पोर्शन से जो उसमें जो उनकी तरफ से जो मेजर्स लिए जा सकते हैं उन्होंने बताए। मैं प्रिवेंटिव मेजर्स की बात कर रहा हूं कि अगर आपके अंदर डर है, संशय है, भय है, तो आप अपने आप को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप बीमारी की तरफ अपने आप को लिए जा रहे हैं, या बीमारी आप बीमारी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जी। तो हमें डर और भय से बाहर रहने की जरूरत है। सबसे इसके लिए मैं आपको एक सीधा सा फॉर्मूला बताने की कोशिश करता हूं कि आप अपने लाइफ में अपना कॉन्फिडेंस को मत लूज करिए। ये वक्त है मुश्किलों से भरा हुआ, आप बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। इसके लिए आपको सबसे जरूरी ये है कि 2-3 स्टेप्स को आप फॉलो करें अपने लाइफ में। जैसे कि आप अनकंडीशनल लव, आप ये प्रयास शुरू करिए कि आज से शुरू करें कि हम बिना शर्त, बिना स्वार्थ सबसे प्यार करेंगे। जी। आप ऐसा करके तो देखिए, आपका जो आपके सेल्स की इम्यूनिटी बढ़ेगी। डॉक्टर साहब भी मेरे इस बात से शायद सहमत होंगे। दूसरी बात मैं कहता, फॉरगिवनेस। आपके साथ जीवन में जिस किसी ने कुछ भी किया हो उसे आप माफ कीजिए, आपके सेल्स की इम्यूनिटी बढ़ेगी। आप जो है अपने अंदर जो है एक आभार का भाव, ग्रेटिट्यूड की भावना लेकर आइए। आपके जीवन में जो भी आपको जो सहयोग किया है जीवन में, हर दिन कोई न कोई आपके जीवन में सहयोग करता है, तो आप उनके प्रति कृतज्ञ हो। आपके सेल्स की इम्यूनिटी बढ़ेगी, और जब आपके अंदर सेल्स की इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आप तमाम बीमारियों से बच सकेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की कि ऐसे वक्त में अगर ऐसे मानसिक संतुलन बनाना है, ये सोच ले आए, तो मुझे लगता है कि वाकई कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा और आप किसी भी चीज को मात दे पाएंगे। कल्याण जी, जैसा कि आपने बताया कि देखिए, सबसे पहले आपको पॉजिटिव रहना है, दूसरों से प्यार करना है, प्यार बांटना है। तो कल्याण जी, क्या ऐसे वक्त में जबकि लोगों के मन में डर सता रहा है पोस्ट कोविड का, जो कोविड से ठीक होकर आ रहे हैं, तो लेकिन एक जहन में एक सवाल रहता है कि कहीं मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं जिन्हें स्टेरॉइड का डोज दिया गया है, जिन्हें ऑक्सीजन दिया गया, ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, खासतौर पर अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है। तो ऐसे में किस तरह से सकारात्मक रहें, कैसे पॉजिटिव सोचें? देखिए अंजलि जी, इसमें सबसे पहले तो आपको डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की बात हमें करनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन हमें अभी अपने आप को मानसिक रूप से बुलंद करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये जरूरी है कि हम सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट, अलग हो। क्योंकि आप जितना समय सोशल मीडिया पे दे रहे हैं उससे आपके शरीर को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी ज्यादा है, पॉजिटिविटी कम है। हमें अभी पॉजिटिविटी बढ़ानी है, नेगेटिविटी कम करनी है। हो सकता है कि कई लोगों की मजबूरियां हो सकती है, सोशल मीडिया से बाहर नहीं हो सकते तो वो कुछ अपने आप को नियंत्रित रखे। वो कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखे। एक तो सबसे पहला, क्योंकि देखिए, डर से अगर बचना है तो आपको जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसके इस्तेमाल को अब समझना पड़ेगा। क्योंकि कोरोना के संकट में हमने देखा है कि जितनी बीमारी या जितनी मौत या जितने बीमारी कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुई है, उतना जो है वो डर पैदा होने की वजह से लोगों में कोरोना का प्रकोप ज्यादा देखा गया। तो इसलिए हमें डर पैदा करने वाली चीजों से थोड़ी दूरी बनाकर रहनी है। बिल्कुल। और एक चीज और, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी आत्मनियंत्रण का वक्त है। आपको सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा। देखिए, देश के हर लोग अब अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, जिस तरह की पोस्ट कोविड सिचुएशन में। देखिए, नेता जो है वो इमेज
जो है इमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं, हमारे अफसर्स जो हैं वो डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं, हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना कंट्रोल में लगे हुए हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सेल्फ कंट्रोल करें। सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। आप सुरक्षित रहेंगे और आप आत्मनियंत्रित रहेंगे तो तमाम बीमारियों से भी बच सकते। बिल्कुल, आपको इस बातों का बिल्कुल ही ध्यान रखना होगा, हर चीजों को नियंत्रण में रखना होगा। रितु शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी बिहार झारखंड से बातचीत करने के लिए। कल्याण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।